विराज शेठ 90%. झलक रावल 90%. ऋषिता पलशितकर 91.2. नील कटारनवरे 90%. रणवीर अलबादिया 93%. सीरियसली. हाँ, पहले तो रट्टा नहीं माना था मैंने ट्राई किया था रट्टा मारना, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट. लाइक प्रीलिम्स में भी मैंने कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया था, सो आई स्टार्टेड वर्किंग टू हार्ड. एंड मैं दिन के 3 पेपर लिखती थी एंड मैं खुद ही करेक्ट करती थी. सो आई ऑलमोस्ट 9 से 12 घंटे आई यूज्ड टू एंड अप स्टडिंग. यार आई यूज टू गिव इनफ टाइम टू स्लीप. मैं नींद अच्छी कर लेता था ताकि मैं फ्रेश रहूँ. तो एनी टाइम अगर मुझे ऐसे भी कभी भी लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी भी नींद आ रही है, तो मैं सो जाता था. मैं रोकता नहीं था खुद को. बट एटलीस्ट वेन एवर आई वॉज फोकसिंग ऑन स्टडिंग, जब पढ़ाई पे दिल लगा के पढ़ता था तो मैं कंप्लीटली पढ़ता था. फिर उसमें ना ही मेरे पास फ़ोन था. लकीली पेरेंट्स ने फ़ोन मुझे 10th के बाद ही दिया. दैट वाज अ बिग बून. बहुत ही अच्छी मदद की वो चीज़ ने. तो 9th स्टैंडर्ड से ही ICSE की प्रेप शुरू हो जाती है. मैंने तो की थी. इंडिया के हर एजुकेशन सिस्टम की तरह ICSE में भी रट्टा मारने का ट्रेंड था. तो मोस्टली सोशल स्टडीज़ में, साइंसेस में भी बहुत रट्टा मारते हैं. बट उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट डेफिनेटली पहले थोड़ा सा समझना चाहिए. और एक बार आपने सब्जेक्ट समझ लिया ना, फिर रट्टे मारने का प्रोसेस भी ईजी हो जाता है. बट वो बात हो गई बाकी सब्जेक्ट्स की. मैथमेटिक्स का केस अलग है. मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूलाज मैं बहुत अच्छे से मगअप करके जाता था. बाकी जो था एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज ही था. तो मेरा वही फंडा था कि फॉर्मूलाज एकदम ढंग से याद रखो, बाकी जो है एग्ज़ाम में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. मैथ्स प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से. साइंस के डायग्राम्स बहुत मतलब आप रूटीन बना लो कि सुबह उठ के मैं आज ये डायग्राम ड्रॉ करूँगा. ऑफ कोर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं डाल सकते. हर सब्जेक्ट अलग है तो उसे अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है. सो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था मराठी. एंड क्योंकि उसके ट्यूशन्स मेरे आफ्टरनून में होते थे एंड आफ्टर ईटिंग फूड मैं सो जाती थी ट्यूशन में, तो वो उसमें बहुत वीक थी. सो आई थिंक द प्रैक्टिस देयर विच हेल्प मीन्स आई यूज टू रीड मराठी के चैप्टर्स एवरी डे लाउडली. दैट वॉज हेल्पफुल. मैथ्स में एवरी डे प्रैक्टिस. साइंस हिस्ट्री में तो यार पेपर्स ही लिखने हैं. जोग्राफी में भी मेनली जो पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट कर दो. हैंड राइटिंग इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. या राइटिंग प्रैक्टिस रखो. राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत अच्छी बात है एक्चुअली. मेरे को नहीं पसंद था लेकिन हो गया. अभी यार मैं बहुत लिखती हूँ इनफैक्ट. मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था हिंदी. और हिंदी के प्रेप के लिए बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं हर दिन की शुरुआत हिंदी के साथ करता था. एक छोटे चैप्टर के साथ, आधे चैप्टर के साथ मैं थोड़ी प्रेप करता था. जो भी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, जो भी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपकी जब एनर्जी सबसे हाई है ना, आपको तब करना चाहिए. आपकी पूरी एनर्जी उस सब्जेक्ट में डालनी चाहिए और अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए. फिर भी मेरे हिंदी के मार्क्स थोड़े कम आए थे, बट द रेस्ट ऑफ इट 93% ओवरऑल. इंजीनियर हूँ, सो पास्ट ईयर के पेपर्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. मतलब टाइमर रख लो कि हाँ अभी 3 घंटे का पेपर है, मैं 3 घंटा कंटिन्यूसली बैठ जाऊंगी और सॉल्व करूंगी. आई सजेस्ट कि देखो, आपको खुद के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए. कोई लोगों को राइटिंग की वजह से रट्टा मारना ईजी हो जाता है. कोई लोगों को लिसनिंग की वजह से रट्टा मारना ईजी हो जाता है. कोई लोगों को ना अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने के बाद रट्टा मारना ईजी हो जाता है. सो यू हैव टू फिगर योरसेल्फ. मैं बेसिकली खुद को टेकअप करता था. मैं पहले पढ़ता था, समझता था, उसके बाद सेकेंड रीडिंग में रट्टा मारता था और थर्ड में रिविजन करता था. तो आई थिंक मेरे 3 विजिट्स मेरे लिए काम कर गए ओवर द ईयर्स. और डेफिनेटली मैथमेटिक्स मैंने बहुत प्रैक्टिस किया. मुझे एक चीज़ जो बहुत मदद की थी कि जब मैं 3 पेपर दिन के लिखती थी, मैंने एक स्टैमिना बिल्डअप किया था टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड जस्ट राइट. मैं वो पेपर्स खुद करेक्ट करती थी, तो इसकी वजह से मुझे मेरी गलतियाँ भी समझती थी और एट द सेम टाइम मैं उस नज़रिए से देख पाती थी कि कोई करेक्ट करना चाहता होगा तो वो कौन से पॉइंट के लिए देखना चाहता है, तो उसे कैसे हाईलाइट करे. सो वो पर्सपेक्टिव ने काफ़ी मदद किया. पॉइंट फॉर्म में मैं याद करता था. जो हिस्ट्री के टाइम पे डेट्स वगैरह याद करनी होती थी कि किस ज़माने में कौन सा वॉर हुआ था, तो ये सब मैं लिख के प्रैक्टिस करता था. उससे बहुत ही ईजिली मैं मेमोराइज़ कर पाया था. एग्ज़ाम्स के पहले हिला के जाना बहुत अच्छा फोकस लगता है. मुझे यही था कि यार पीयर प्रेशर था बहुत एक्चुअली. सभी लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बोला यार
पीछे तो रहना नहीं है, हमें भी अच्छी कॉलेज में जाना है। प्रीलिम्स ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बुरे थे, बट आई फील आपकी जो एक्चुअल एग्जाम की प्रेप होती है ना, वो प्रीलिम्स के बाद होती है, क्योंकि तभी आपको मोटिवेशन भी होता है कुछ करके दिखाने का, तभी आपको थोड़ा थोड़ा खौफ भी होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो आई जस्ट फील कि वो प्रीलिम्स के बाद का समय ना, जनवरी से लेकर मार्च का समय, तभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। ऑनेस्टली प्रीलिम्स के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते। सब कहते हैं कि वो प्रीलिम्स में इतना आया तो बोर्ड में उससे 5-10% ज़्यादा आ जाएगा या वैसा कुछ, बट ऑनेस्टली मार्क्स इन जनरल मैटर नहीं करते। बट तुम कुछ अचीव करने के लिए जब एफर्ट डालते हो तो तुम कैरेक्टर बिल्ड करते हो अपना, जो तुम ये क्वालिटीज़ तुम्हारे हर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट में भी डाल सकते हो। और जब आपका एग्जाम का दिन आएगा ना, उसके एक दिन पहले आपको एक ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जहां आपको बिल्कुल टेंशन है ही नहीं। आप केवल रिवाइज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो अपने पूरे के पूरे पोर्शन को, और टेंशन नाम का कोई शब्द आपके दिमाग में है ही नहीं। उस प्रकार की सिचुएशन तक वर्कअप करना चाहिए। हाँ, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन था। ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन की एक क्वालिटी डेवलप होने लगी उसके बाद, आफ्टर आई पुट माई सेल्फ इन टू दिस स्केड्यूल। पहली बात तो दिल से मेहनत करो। आपने मेहनत की है तो आपको टेंशन नहीं होगा। पूरा प्रेपरेशन कर दो, डोंट टेक मार्क्स टू यू हार्ट, उसको अपनी लाइफ मत बना दो। मैं बोलूँगा कि सब चीज़ें लास्ट मिनट तक मत रखो। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे करता था। एग्ज़ाम्स आपके लाइफ का एंड तो है नहीं। सब लोग बोलते हैं कि अरे इसके बाद, वो बाद कभी आता नहीं है, वो चलता ही रहता है। और स्कूल के बाद भी आपको रुकना नहीं चाहिए कभी, वो लर्निंग का एक्सपीरियंस चलता ही रहता है। मैंने मेरे बोर्ड्स के टाइम पे होली भी खेली थी, बिकॉज होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। डोंट फॉरगेट टू प्ले, वो भी करो साथ में। एंड एट द सेम टाइम कि प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, बट मार्क्स आर नॉट द अल्टीमेट थिंग, और भी चीज़ें हैं लाइफ में। द बिगेस्ट एडवाइस फॉर एग्जाम्स इज टेंशन मत लो। एग्जाम के मार्क्स एकदम ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में, बट ये भी मत सोचिए कि यार अगर मैं फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा, अगर मेरे कम मार्क्स आए तो कुछ नहीं होगा। इट मैटर्स, क्योंकि देखो आपका 10th, आपका 11th और 12th का कॉलेज डिसाइड करता है, आपका 11th और 12th आपका इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन का कॉलेज डिसाइड करता है। तो यू शुड पुट योर सेल्फ इन दैट बेस्ट पोजिशन टू गेट द बेस्ट कॉलेज। जिस दिन आपके रिजल्ट आ रहे हैं ना, आपके दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको खुद अंदर पता है कि यू हैव गिवन इट योर बेस्ट शॉट। देखो मार्क्स आपके हाथों में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, बट सिर्फ एक ही चीज़ आपके हाथों में है, और वो है आपकी मेहनत। तो मेहनत करो यार, दैट्स द मेन थिंग इन लाइफ।